और इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद बिहार विधानसभा में इस वक्त क्या हो रहा है आपको सीधा लिए चलते हैं। शुरू की जाए, आसन ग्रहण करें आप लोग, अनुरोध है आप लोगों से, आसन ग्रहण करें। कोई माननीय सदस्य जो बिहार विधानसभा के नहीं है वो मतदान में शामिल नहीं होंगे, वो मतदान में शामिल नहीं होंगे। मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य अपना आसन पर जाएं, अपने आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, आप लोगों से अनुरोध है कि आसन ग्रहण करें और चुनाव को प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसके अनुरूप काम करें। और जहां तक सुन लीजिए, जहां तक नहीं, ये कहना गलत है, जो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं वो सदन के नेता हैं, सदन के नेता के रूप में बैठे हुए हैं। मतदान में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन सदन के नेता हैं, इसलिए उनका बैठना कोई अनियमित नहीं है। इसलिए एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम भी 40 साल से बिहार विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन को देख रहे हैं। ऐसा बहुत बार आया है कि जिस समय कभी कभी कुछ मतदान या कुछ विभेद हुए हैं, वो मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं, वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो रहते हैं, इसलिए कि वो सभा के नेता हैं। संसदीय मंत्री एक आप लोगों से अनुरोध है, कि आप अपने आसन पर जाएं और जो वर्तमान परिस्थिति आपने बताई है उस संबंध में हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, संसदीय कार्य मंत्री से हम चाहेंगे कि इस पर क्या नियमन है, क्या किया जा सकता है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, आप अपना मंतव्य दीजिए। सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आवाज आओ तो सुन लीजिए। हाँ। तो आप ये सोचिए कि इस वक्त
नीतीश कुमार की विधानसभा में उपस्थिति का विरोध विपक्ष के विधायक कर रहे हैं, क्योंकि आज स्पीकर को लेकर चुनाव होने हैं। इसी प्रक्रिया के तहत विरोध ये हो रहा है कि वो क्यों इस वक्त सदन में हैं। तो इसमें जो प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी इस वक्त कमान संभाले हुए हैं, उनका ये कहना है कि बतौर सदस्य वो यहाँ पर है और ऐसा हो सकता है, ये होता है कि उनकी मौजूदगी हो, लेकिन वो मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष के विधायक हैं उनका विरोध आप देख रहे हैं। नवजीत मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। नवजीत, इस हंगामे के आसार तो पहले से कहे जा रहे थे, महागठबंधन की अपनी रणनीति थी और वो हम देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अभी हो सकता है आने वाले वक्त में और बढ़े, चूंकि अभी सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर के ये हंगामा है। लेकिन कुछ देर बाद जब हो सकता है ये बात हो कि गुप्त मतदान की बात चल रही थी, हमारे जो बात हुई थी, जो आरजेडी या महागठबंधन के जितने सारे घटक दल हैं उनके जो विधायक हैं उन्होंने साफ डिमांड कर रखा था कि स्पीकर के मामले में मतदान हो वो गोपनीय तरीके से हो। चूंकि कहीं न कहीं आरजेडी या महागठबंधन को लग रहा है कि जब गोपनीय तरीके से मतदान होंगे तो कुछ ऐसे विधायक हैं जो थोड़े नाराज चल रहे हैं, मंत्री नहीं बनाया गया है, उन्हें मंत्रिपरिषद से दूर रखा गया है, उसे एक तरीके से डिमोट किया गया है। तो उन जो तमाम जो थोड़े नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी के निर्णय से, वो गुप्त मतदान में आपको महागठबंधन की ओर से जो दिया गया कैंडिडेट है उनके सपोर्ट में वोट कर दें। इसी को लेकर के एक मामला सामने आ रहा है। अब दूसरी बात है सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर के, तो अब देखना होगा कि संसदीय कार्य नियमावली, संचार नियमावली जो होती है उसके हिसाब से क्या निर्णय लिया जाता है। आप जो तस्वीरें जो सामने आ रही है कि जो आसन है जो बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये अपील की थी संसदीय कार्य मंत्री से सदन में कि वो बताएं कि इस प्रक्रिया में और क्या होता है। तो जरा सुनने की कोशिश करते हैं, अगर हम समझ पाए, अगर इस हंगामे के बीच हम समझ पाए कि क्या तय किया गया। अरे सदन नेता है, सदन नेता है, सदस्य नहीं है, वो भाग नहीं लेंगे, वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। उपस्थिति में कोई हम नहीं समझते हैं कि बाध्यता है। अध्यक्ष महोदय, अरे झंडा थोड़ा खिसका, झंडा थोड़ा खिसका। विधायक सुनने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे, मतदान का वो हिस्सा नहीं होंगे स्पीकर को लेकर जो हो रहा है। लेकिन चूंकि वो विधानसभा के सदस्य हैं, वो चुनकर आए हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति विपक्ष के विधायकों को खल रही है। परंपरा रही है, अनेक अवसरों पर मतदान होते हैं, जो सदस्य नहीं होते हैं, मतदान नहीं करते हैं, ये तो निरंतर है। संसदीय कार्य मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं, प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी, जो ये लगातार कह रहे हैं विपक्ष के विधायकों को कि जो मतदान है उसका हिस्सा नहीं होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि वो सदन के सदस्य हैं, वो चुनकर आए हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं वो एक भी सुनने को तैयार नहीं है। आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं जी न्यूज पर, कितना हंगामा इस वक्त विधानसभा में हो रहा है। स्पीकर को लेकर चुनाव है, जिसमें यह कहा गया कि अगर ये जो चुनाव है ये साइलेंटली होता है तो उसमें जो विरोध है, जो नाराज हैं कुछ लोग एनडीए के, कुछ विधायक जिन्हें मंत्री पद की उम्मीद थी और वो नहीं बन पाए, तो शायद हो सकता है कि वो उनका जो रुझान है वो महागठबंधन की तरफ चला जाए, ऐसा कहना है महागठबंधन का, और इसी को लेकर ये विरोध हो रहा है। अभिषेक झा, नीतीश कुमार की मौजूदगी पर इतना हंगामा क्यों बरपा है?
देखिए, महागठबंधन के नेताओं की, विधायकों की या शीर्ष नेतृत्व की अगर आप बात करें, खासकर आरजेडी, तो इन लोगों की फजीहत की संस्कृति रही है। कोई भी मामला क्यों ना हो, उसकी फजीहत कराएंगे। मैं एक जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि आजादी के बाद कभी भी जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव होने का मामला आया है, तो आज तक बस 2 ही बार हुआ है। 1967 और 1969 में हंग असेंबली वाला सिचुएशन था, तब चुनाव हुआ है। उसके अलावा हमेशा से ये संस्कृति रही है कि भाई जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जिनके पास पूर्ण बहुमत है, उन्हें ही अपना स्पीकर बनाना होता है। आप अगर वोटिंग भी करवाएंगे तो हम ही लोग जीतेंगे। लेकिन अब जनता का ध्यान आकर्षित करना है। ये लोग चुनाव भी जब हार रहे थे तो भी एक से एक मनगढ़ंत आरोप लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। तो चर्चा में बने रहने के लिए स्पीकर का चुनाव होना है, शांति से, एक सभ्य तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से इसको पूरा क्यों नहीं करते हैं विधायक? क्यों आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं अंदर? ये विधायकों का मांग है कि जब विधानसभा सदस्य को मतदान करना है विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि सदन के सदस्य नहीं है, उनकी उपस्थिति में कैसे, उनकी उपस्थिति पर उन लोगों की नाराजगी है। वो सदन के सदस्य तो है ना चितरंजन गगन, वो सदन, 2 बातें हैं। देखिए 2 बातें, फटाफट से मुझे इस पर जवाब दीजिए। 2 बातें हैं। पहला कि वो मुख्यमंत्री हैं, दूसरा ये कि एक गरिमा होती है अगर प्रोटेम स्पीकर इस बात को कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री इस बात को समझा रहे हैं कि इस प्रक्रिया में जो मतदान होगा स्पीकर को लेकर, उसमें उनका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि वो सदन के सदस्य हैं, इसलिए वो वहां पर मौजूद हैं। तो क्या इतना काफी नहीं है? मैडम, आप भी बहुत चुनाव देखी होंगी, पहले चुनाव नहीं है। चुनाव में ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसको वहां आने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके प्रभाव किसी ढंग से आप वोटर को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, आपको उपस्थिति से वोटर प्रभावित होता है तो इलीगल है, या जो स्वच्छ चुनाव की जो मर्यादा है उसके खिलाफ है। और एक विधायकों का कहना है कि आप विधानसभा के सदस्य नहीं है तो इनमें क्या रहता है, इनको वहां पर उपस्थिति की क्या आवश्यकता है? जब ये सदस्य नहीं है, वोटर नहीं है, तो क्यों वहां पर रहना चाहते हैं? सुन जवाब दीजिए। जब आप वोटर नहीं है, तो सवाल ये है सर कि आप लोग विरोध करते रहेंगे, मतलब अभी तो सदन की शुरुआत नहीं हुई है, आज तो स्पीकर का चुनाव होना है और आप लोगों ने अपनी रणनीति के मुताबिक मोर्चा संभाल रखा है। उधर जो एनडीए है या फिर नीतीश कुमार हैं, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि सदन का सदस्य होने के नाते उन्हें उठने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि सुचारू रूप से क्या ऐसे चलेगी विधानसभा, क्या ऐसे चलेगी बिहार की राजनीति? ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज बना हुआ है, हर एक अपडेट पहुंचाएंगे आप तक। तो फिलहाल आपको बिहार विधानसभा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर स्पीकर का चुनाव होना है, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा विपक्ष की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष महोदय से लेकर जितने वरिष्ठ सदस्य। तेजस्वी क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको, तेजस्वी को सुनिए। अगर ऐसा जब तक जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी, इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। हम लोग चले जाते हैं, हम लोग को सदस्य क्यों बनाया? भाग चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? ये बेईमानी है। तेजस्वी यादव को आपने सुना, ये हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसी बीच इसी बात का विरोध तेजस्वी यादव ने किया कि अगर आप गरिमा की बात करते हैं तो एक प्रक्रिया होती है सदन के अंदर, और अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना हम विपक्ष के विधायक चले जाएं। लेकिन महोदय, हम खुद गवाह हैं, जब कई बार मत हुआ था, डिवीजन जब हुआ था पिछले सत्र में, तो मुख्यमंत्री जी खुद बाहर गए थे। वो रिकॉर्डिंग होगा, हम रिकॉर्डिंग दिखलाएंगे, बिल को लेकर के रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। तेजस्वी यादव इस वक्त आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। विपक्ष के तमाम विधायक सिर्फ इस बात पर हंगामा इस वक्त हो रहा है कि नीतीश कुमार मौजूद क्यों हैं, जब वो स्पीकर को लेकर चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे, यानी वो मतदान नहीं करेंगे। लेकिन स्पीकर प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी की दलील ये है कि वो सदन के सदस्य हैं, इसलिए उनके उपस्थित रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.